क्या आपको लगता है जो आपके फ़ोन में चैट्स हैं, फ़ोटोज़ और लोकेशन डिटेल्स हैं, वो सिर्फ़ आपके पास सेफ़ हैं? अगर मैं कहूँ कि ये सब कोई और भी देख सकता है बिना आपके जाने। हर दिन हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कैब बुक करते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ़ कन्वीनियंस के लिए है। लेकिन असली सवाल ये है कि आप सच में कंट्रोल में हो या कोई और आपकी ज़िंदगी का इनविजिबल रिमोट कंट्रोल चला रहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था जिसमें डिक्लेयर किया गया था राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब बिना प्राइवेसी के इंसान की फ्रीडम अधूरी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में स्टोरीज कुछ और ही कहती हैं। पेगासस स्पाईवेयर से लेकर आधार डेटा लीक्स तक बार बार ये बात सामने आई है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक में लीक हो सकती है। और ये सिर्फ नेता या जर्नलिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की डेली लाइफ का प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपकी परमिशन के बिना आपको ट्रैक किया जाता है या आपके डेटा का मिसयूज होता है तो आपकी फ्रीडम धीरे धीरे छीन ली जाती है। इस वीडियो में हम सिंपल शब्दों में समझेंगे राइट टू प्राइवेसी एक्चुअली क्या होता है, इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, कौन से रियल केसेस में प्राइवेसी का इशू सामने आया और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना पर्सनल डेटा कैसे सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है प्राइवेसी का मतलब क्या होता है। प्राइवेसी का मतलब है कि आपकी पर्सनल लाइफ में किसी का अनवांटेड इंटरफेरेंस ना हो। इसका मतलब है आप किससे बात करते हैं, आप क्या देखते हैं ऑनलाइन, आप कहाँ जाते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपके बैंक डिटेल्स क्या हैं। ये सब आपका प्राइवेट डेटा है और इसे सिर्फ आपकी परमिशन से ही कोई यूज कर सकता है। इंडिया में पहले राइट टू प्राइवेसी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया था, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया जिसमें बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ये राइट आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब है कि बिना प्राइवेसी के एक इंसान का जीवन कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। पहली बार प्राइवेसी पर सवाल उठा था जब आधार कार्ड का सिस्टम आया। आधार में लोगों के बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट्स स्कैन लिए जा रहे थे। कुछ लोगों ने बोला कि ये उनकी प्राइवेसी के खिलाफ है। तब 2012 में केस फाइल हुआ जिसका नाम था जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस पुत्तास्वामी, एक रिटायर्ड जज, ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाला कि आधार सिस्टम लोगों की प्राइवेसी तोड़ रहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ये जजमेंट सिर्फ आधार तक लिमिटेड नहीं था, इसने ओवरऑल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया, चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल हो या इंफॉर्मेशनल। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की, जिससे आपको समझ आए कि प्राइवेसी का इशू कितना बड़ा हो सकता है। पेगासस स्पाईवेयर केस 2021 में ये खबर आई थी कि कुछ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन के फोन्स में पेगासस स्पाईवेयर डाला गया है। इससे बिना उनकी जानकारी के उनकी कॉल्स, मैसेज और इवन कैमरा माइक एक्सेस किया गया। ये डायरेक्ट वायलेशन था उनकी प्राइवेसी का। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर गवर्नमेंट ही स्पाइंग करे तो किस पे भरोसा करें। इसके बाद आधार डेटा लीक। कुछ साल पहले रिपोर्ट आई थी कि आधार डेटा एक वेबसाइट से लीक हो गया था। करोड़ों लोगों का नाम, एड्रेस, फोन नंबर्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो गए थे। इसके बाद बात आती है फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। 2018 में फेसबुक के यूजर्स का डेटा मिसयूज किया गया इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने के लिए। आप सोचिए, आपके फेसबुक यूज करना भी किसी को आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग मैनिपुलेट करने का टूल बन सकता है। अब हम बात करेंगे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की। आपने कभी सुना होगा, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा या बात की और आपको उसका अब ऐड दिखाई देने लगा। दैट्स हाउ योर डाटा इज ट्रैक्ड एंड यूज्ड फॉर मार्केटिंग। तो प्राइवेसी का इशू सिर्फ कोर्ट्स और एक्टिविटीज का नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो चलिए देखते हैं कैसे आपकी प्राइवेसी आपकी रोज की जिंदगी में इफेक्ट करती है। फोन ट्रैकिंग, आपकी लोकेशन हर वक्त ट्रैक हो रही है।
गूगल, ओला, जोमेटो सब आपके लोकेशन डेटा को स्टोर करते हैं। आफ्टर दैट, सोशल मीडिया शेयरिंग। जब आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं तो आप वॉलंटरी अपना प्राइवेट मूवमेंट दुनिया के साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उस डेटा को एनालाइज करता है आपको और चीजें दिखाने के लिए। आफ्टर दैट, बैंक OTP फ्रॉड्स। अगर आपका नंबर लीक हो जाए तो फ्रॉडस्टर्स आपका बैंक OTP लेके पैसा चुरा सकते हैं। आफ्टर दैट, ऑनलाइन शॉपिंग। आपका शॉपिंग पैटर्न रिकॉर्ड होता है। हर बार जब आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न ब्राउज करते हैं, आपका बिहेवियर एनालाइज होता है। तो प्राइवेसी सिर्फ एक बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये हर रोज का इशू है। अब हम बात करेंगे इंडिया में प्राइवेसी बचाने के लिए क्या कानून हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000। इसमें साइबर क्राइम्स और डेटा प्रोटेक्शन के कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन ये आउटडेटेड हैं। आधार एक्ट, इसमें डेटा प्रोटेक्शन के क्लॉजेस हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं जहां गवर्नमेंट डेटा एक्सेस कर सकती है। आफ्टर दैट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था डेटा प्राइवेसी को लेके। ये कहता है कि आपका डेटा बिना आपकी कंसेंट के यूज नहीं हो सकता। कंपनीज को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आप अपना डेटा डिलीट करने का राइट मांग सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लॉ में गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो मिसयूज हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एक नॉर्मल सिटीजन होने के नाते आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले तो अवेयर रहिए, अपना डेटा कहाँ शेयर कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए। नंबर 2, प्राइवेसी सेटिंग्स। हर ऐप के सेटिंग्स में जाके परमिशन चेक करिए, सिर्फ वही एक्सेस दीजिए जो जरूरी है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखिए, हर जगह सेम पासवर्ड मत यूज कीजिए। नंबर 4, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जहां पॉसिबल हो 2FA इनेबल करिए। नंबर 5, VPN यूज करो। पब्लिक वाईफाई यूज करते वक्त VPN का यूज करना ताकि डेटा सेफ रहे। नंबर 6, रेज वॉइस। अगर आपका डेटा मिसयूज होता है तो कंप्लेंट फाइल करिए साइबर सेल या कंज्यूमर फॉर्म में। तो दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी एक मॉडर्न जमाने का बेसिक ह्यूमन राइट है। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, वैसे ही अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने का भी है। आज के डिजिटल युग में जहाँ हर चीज ऑनलाइन हो रही है, आपका पैसा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी बातें, प्राइवेसी एक लग्जरी है, एक नेसेसिटी बन गई है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनीज, किसी को भी इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए कि वो आपकी पर्सनल जिंदगी में झांक सके बिना आपकी परमिशन के। तो आज से ही कॉन्शियस सिटीजन बनिए, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करिए और दोस्तों को भी बताएं कि प्राइवेसी हर किसी का हक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हो।